हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 2 का कलांतर के लिए व्यंजक को उत्पन्न कीजिए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कलांतर के लिए व्यंजक को उत्पन्न करने का डेरिवेशन यहाँ पे गिवन है। तो कैसे इसको करेंगे, देखो। माना कि किसी माध्यम में सरल आवृत्ति प्रगामी तरंग के धनात्मक एक्स दिशा में चल रही है। क्या चल रही है? सरल आवृत्ति गति में क्या चल रही है? धनात्मक एक्स दिशा में चल रही है। तो देखो, धनात्मक एक्स दिशा में जब कोई वेव चलती है तो ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे, और ये जो एक्सिस होता है यहाँ को, ये होता है ऋणात्मक। ये क्या होता है? ये होता है ऋणात्मक, और ये होता है धनात्मक एक्सिस। यानी कि शून्य के दाईं ओर जो पार्ट होता है वो धनात्मक होता है, और शून्य के बाईं ओर जो पार्ट होता है वो ऋणात्मक होता है। तो माना वेव कैसे चल रही है? माना वेव चल रही है धनात्मक दिशा में चल रही है, ठीक है। अब वेव जब धनात्मक दिशा में चल रही है, एक सेकेंड, कलर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, वेव जब धनात्मक दिशा में चल रही है तो धनात्मक दिशा में इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चलेगी। ये पीले कलर से देखो, इस तरीके से वेव चल रही है, ठीक। तो माना किसी माध्यम में सरल आवृत्ति प्रगामी तरंग धनात्मक x दिशा में चल रही है मूल बिंदु से x दूरी पर। कितनी दूरी पर मूल बिंदु से? तो मान लो पीले कलर से कुछ सही नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। रेड कलर ले लेते हैं एंड हाँ, ठीक है। ये देखो, ये धनात्मक कहाँ से चल रही है? ये धनात्मक किसी समय कितने, क्या लिखा हुआ था? हाँ, धनात्मक x दिशा में चल रही मूल बिंदु से x दूरी पर। मूल बिंदु से कितनी? x दूरी पर। ये x दूरी है, ये x दूरी पर स्थित इधर पे, ठीक है। ये जो बिंदु आ रहा है इधर पे, कण की स्थिति मान लो ये है x दूरी पर स्थित, समय t, और यहाँ पे समय क्या है? यहाँ पे टाइम t है। टाइम t पर निम्नलिखित इक्वेशन है y बराबर a साइन 2 पाई t बटे कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। इस समीकरण में साइन का कोणांक और आर्गुमेंट क्या है? ये है, देखो, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये क्या है? कोणांक है। ये इस कण की जिसकी स्थिति x है, समय t पर कला है, और यही इसकी कला है। अतः कला बराबर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, देखो, फाई बराबर 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब माना कि समय t पर दो कणों की कलाएं, दो कणों की कलाओं का ही समय t पर जो कलांतर होता है उसे ही, जो कलाओं का अंतर होता है उसे ही हम कलांतर कहते हैं। अब देखो, माना कि t समय पर दो कणों की कलाएं जिसकी मूल बिंदु से दूरियां क्या है? x1 और x2 है, और क्रमशः φ1 और φ2 उसके क्या है? कलाएं हैं। तो φ1 के लिए क्या है? φ1 बराबर 2 पाई, इसी फॉर्मूले में t टाइम समय समान है, t पर है, t बाई टी माइनस दूरी क्या? x1, यहाँ x थी, यहाँ पे क्या थी? x थी, यहाँ पे आई x1, यहाँ पे x थी ना फॉर्मूले में, तो यहाँ x1 दूरी रख दी, और फॉर्मूला नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 2 मान लिया। वैसे ही 2 पर φ2 बराबर 2 पाई टी बाई टी माइनस x2 बाई लैम्डा पे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या आया? φ1 माइनस φ2। तो देखो, φ1 माइनस φ2 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1 कैसे आया, ये समझने के लिए बस 1 मिनट लगेगा आपको। ये कैसे आया, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कैसे आया, ये कैसे आया, अब यहाँ पे समझेंगे। देखो, जब φ1 माइनस φ2 करेंगे तो 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई दोनों में कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट में क्या बनेगा? t बटे कैपिटल T, ठीक है, माइनस x1 बाई क्या बनेगा? लैम्डा, और माइनस का बनेगा, t बटे कैपिटल T, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? x2 बटे लैम्डा,
अब देखो, अब क्या बचा, टी बटे टी कैपिटल का और माइनस का टी बटे टी कैंसिल, क्या बच रहा, x2 बटे लैम्डा, क्या बच रहा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ क्लियर दिख रहा है, x2 बटे लैम्डा प्लस का बच रहा ये, और माइनस का x1 बटे लैम्डा, ये लैम्डा है, ठीक है। तो ये बच रहा है, वही लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, ये बच रहा है x2 माइनस x1, तो ये बच रहा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई। और φ1 माइनस φ2 को क्या लिख रहे हैं, डेल फाई। देखो जब भी अंतर को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे ही उसी अंतर को x2 माइनस x1 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल x से। ये उन दो कणों का कलांतर है जिनके बीच की दूरी डेल एक्स है। डेल एक्स, यदि डेल एक्स बराबर लैम्डा, यदि डेल एक्स लैम्डा के बराबर हो तो क्या होगा, ये डेल एक्स और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल फाई बराबर 2 पाई, ये इक्वेशन आ जाएगी। अतः माध्यम के दो कणों में जिनके बीच लैम्डा तरंगदैर्घ्य दूरी और कलांतर 2 पाई हो, अर्थात वे कंपन की समान कला में होते हैं। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तथा कलांतर 2 पाई का हो तो वो क्या है, समान कला में होते हैं, ठीक है। अब माना कि किसी कण की स्थिति जिसकी स्थिति x है, t1 पर कला φ1, अब क्या हम टाइम को वेरी करा रहे हैं। पहले हमने क्या कराया था, पहले हमने दूरी को वेरी कराया था, x1 और x2 के टर्म्स में लाए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टाइम को वेरी करा रहे हैं। तो टाइम को जब वेरी करा रहे हैं तो देखो, टाइम को जब हम वेरी करा रहे हैं, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक, ये देखो। अब देखो, अब माना किसी कण कि जिसकी स्थिति x है तथा t1 पर कला φ1 तथा t2 पर कला φ2 है। तो t1 समय चेंज हो रहा है तो φ1 पे 2 पाई t1 बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब x सेम रहेगा, अब समय चेंज हो रहा, φ2 बराबर 2 पाई टी बाई t2 एक्स बाई लैम्डा, ये 1 और ये 2, φ1 माइनस φ2 किया तो देखो क्या आया। उसी तरीके से देखो क्या आएगा, t1 बटे टी माइनस एक्स बाई लैम्डा माइनस t2 बटे टी प्लस एक्स बाई लैम्डा। तो माइनस एक्स बाई लैम्डा और प्लस एक्स बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा φ1 माइनस φ2 2 पाई बटे टी माइनस इंटू t1 माइनस t2, डेल फाई बराबर, इसको डेल फाई अंतर को नोट किया, t1 माइनस t2 को भी डेल टी। यदि किसी कण के लिए समय अंतराल डेल टी होने वाला कलांतर डेल टी बराबर कैपिटल टी हो जाए तब क्या हुआ, डेल फाई बराबर 2 पाई। अतः आवर्तकाल के पश्चात कण में कंपन कला वही होती है जो प्रारंभ में थी। तो ये दोनों स्थितियों में प्रूफ हो गया। कलांतर के लिए व्यंजक हमने देखा और ये स्टेटमेंट हमने देखे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेंगे। देखो कलांतर के लिए व्यंजक को एक बार पूरा मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से है, स्लो मोशन में, इसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन का समीकरण। तो सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन का समीकरण को हमें बनाना है, ठीक है। तो इसको देखो, उतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए। माना कण P बिंदु B से चलना प्रारंभ करता है तथा t सेकेंड में थीटा रेडियन का कोण घूम जाता है। यहां से स्टार्ट किया था बिंदु B से, देखो बिंदु B से स्टार्ट किया और t समय बाद बिंदु P पर पहुंच गया और कितना कोण बना लिया, ये थीटा जो दिख रहा है ये कोण बना लिया, ठीक है। चित्त, यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। कोणीय वेग ओमेगा हो तो ये वृत्तीय गति में आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर ओमेगा टी है, तो ओमेगा बराबर आ गया, देखो ध्यान से, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, ये आ गया, ये बन गई इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, आगे देखो, आगे एक सेकेंड लगेगा, हाँ। अब यहां पे ध्यान से देखो, t सेकेंड में पाद n का बिंदु O से विस्थापन, t सेकेंड में पाद n का
ओ से विस्थापन क्या है, ओ से विस्थापन ये ओ एन आ रहा है, देखो ये ओ एन आ रहा है इधर तक, ये विस्थापन आ रहा है ओ एन। ओ एन बराबर वाई मान लो, ओ एन बराबर वाई, ठीक, वाई बराबर ओ एन और ओ पी, ओ एन बराबर क्या है, अब साइन थीटा लगाओ, यहां से ये थीटा कोण है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ओ एन बटे क्या है, कण क्या है, ओपी, ओपी आया, देखो ओ एन बराबर क्या आ रहा है, ओपी, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ओ एन बराबर क्या आ रहा है, ओ एन बराबर आ रहा है, ओ एन बराबर ओपी साइन थीटा, ओ एन बराबर ओपी साइन थीटा आ रहा है, देखो आया, ओ एन बराबर ओपी साइन थीटा, ये जो मिल रहा है ये वाला इक्वेशन। परंतु ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर तो माना ए, रेडियस ओपी बराबर ए है, तो एंगल एनपीओ थीटा है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, तो ओपी की जगह रखा ए, ओपी की जगह रखा ए, देखो ओपी की जगह रखा ए, और साइन एनपीओ की जगह रखा थीटा, और थीटा बराबर क्या था, ओमेगा टी, तो y बराबर इसी इक्वेशन से प्रूफ हो गया a साइन ओमेगा टी, ये विस्थापन का समीकरण। तो ये आपको फिगर बनाना है, उस पर लगा देना है ये वाला इक्वेशन, त्रिकोणमितीय इक्वेशन लगा देना है तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवृत्त गति करते हुए किसी कण के वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी आपको यही लिखनी है। अब देखो, निर्देश वृत्त की परिधि पर चलते हुए कण P, अब जो बताया था कण बिंदु B से, वही जो पहले की थ्योरी थी वो पूरी यहाँ पे लिखेंगे। बिंदु B से कण कहाँ पे पहुंच गया, बिंदु P पर, एंगल कितना, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन थीटा पहुंच गया, वेग W है, ओमेगा वेग से चल रहा है, बिंदु P पर ये वेलोसिटी दिखाई गई है v के दो कोण किए गए, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये देखो ये वाला किया गया v cos थीटा, दो घटक किए गए हैं, और ये किया गया v sin थीटा। ये घटक कैसे किए गए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, और जो थीटा का एंगल होता है वही cos का एंगल होता है, और थीटा के बचा जो एंगल होता है वो साइन का। तो ये देखो दो परस्पर घटक में बदल लिया, v का pn के समांतर। अब pn क्या है, देखो pn ये है, यहां को pn है, तो pn के समांतर घटक क्या है, v साइन थीटा। pn के लंबवत घटक क्या है, लंबवत ऐसे जाएगा, तो लंबवत घटक है v cos थीटा। घटक v cos थीटा कण, ये देखो घटक v cos थीटा कण P से वृत्त के व्यास पर खींचे गए लंब पाद n की गति की दिशा OA के समांतर। ये जो घटक है ये वाला, ये ON की गति के समांतर है, देखो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन में, अतः ये पाद n के वेग के बराबर है। किसके वेग के बराबर है, पाद n के वेग के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पाद n के वेग के बराबर है, तो ये देखो v बराबर a ओमेगा होता है, ये कोणीय वेग बराबर क्या होता है, v कोणीय संवेग v बराबर a ओमेगा, जैसे v बराबर at होता है वैसे ये v बराबर, और थीटा बराबर ओमेगा टी, को ओमेगा बराबर p रेखीय वेग है, तो देखो u बराबर a cos ओमेगा टी, a ओमेगा, और ये cos ओमेगा टी कहाँ से आ रहा है, cos ओमेगा टी कहाँ से आ रहा है, ये उसी का घटक लिया गया है, ठीक है, u a cos ओमेगा टी, या cos ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, फिगर से लगा लेंगे तो ये आ गया u बराबर a ओमेगा cos टी। अब cos टी का वैल्यू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो a ओमेगा √ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बराबर y अपॉन ए, तो y अपॉन ए बराबर साइन ओमेगा टी,
साइन ओमेगा टी बराबर वाई अपॉन ए, तो u बराबर आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे आया, तो यही वृत्त के संवेग का वो कोणीय वेग का अतः समीकरण से पता चलता सरल अवगति किसी करते। ये तो पूरी थ्योरी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये थे 3 डेरिवेशन, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। 1 बाई 1 इसको समझ लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल।